नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। तो इसे मैंने सबसे पहले अपने ग्राफ पेपर पे देखिए इस तरह से बना लिया है। आप भी इसी तरह से ग्राफ पेपर में बना लीजिए और फिर इसे हम कार्बन की सहायता से अपने कपड़े पर इसे छाप लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये ग्राफ मेरा थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसे बनाना बहुत आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसका इस्तेमाल आप सूट में, साड़ी में, कहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम अपने कपड़े पर छाप लेंगे। कपड़े पर इस ग्राफ को छाप लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए ये जो मेरा कॉर्नर है तो यहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ठीक ग्राफ से थोड़ा सा पीछे मैं नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास मैंने नीडल को निकाल लिया है और इस समय जो मेरा धागा है वो नीडल से आगे रहेगा इस तरह से देखिए। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इस तरह से अपने कपड़े को मैंने यहाँ पे ग्राफ के पास निकाल लिया। अब मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 4 कॉर्नर बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटर बना लिया इस तरह से। यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से नीडल को ग्राफ से थोड़ा सा पीछे डालते हुए ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लिया है। तो अब मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो हमें यहाँ पे आना है इस तरह से। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से हमें यहाँ आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से देखिए यहाँ भी इसी तरह से और ये जो मेरा थ्रेड है इस तरह से इसके आगे रहेगा और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे और देखिए इस तरह से फिर हमें यहाँ पे आना। तो जो मैंने इन चारों के बीच में एक सेंटर बनाया था तो हर बार हमें यहीं पे सुई को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना है। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मेरा ये ग्राफ है तो यहाँ पे भी एक सेंटर बना लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। तो आज मैं इस ग्राफ का पहला और दूसरा स्टेप बताएंगे क्योंकि ये ग्राफ थोड़ा सा बड़ा है तो इसे मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से आना। फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से 4 कॉर्नर बन गया है। तो हम यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ भी एक सेंटर बनाते हुए तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया। अब यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो जहाँ पे मैंने पहले से ही नीडल डाला हुआ था ठीक इसी जगह मैं नीडल को डालते हुए इस ग्राफ के पास निकाल लेना है और यहाँ पे इस तरह से हमें अपने थ्रेड को आगे रखना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। इस तरह से देखिए आपको हर बार इस बात का ध्यान रखना है कि आपका नीडल है जो वो थ्रेड से आगे हो। तो यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए। तो फिर हमें यहाँ आना जहाँ पे हमने एक सेंटर बनाया था ठीक इसी जगह मैंने सुई को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लिया। अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से देखिए और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है इस तरह से और फिर देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे इसके ऊपर से होते हुए यहाँ पे आ जाना है। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना और अभी हमें इस थ्रेड के नीचे से आना है। देखिए इस तरह से। तो बस इसी तरह से हम
अपने डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। यहाँ से ऊपर आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें यहाँ पे आना। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और इस तरह से हम अपने थ्रेड को यहाँ पे लेके आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा हमें पकड़ लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। फिर इस तरह से देखिए बस हमें इसके बीच में एक सेंटर बनाते हुए यहाँ पे आना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें जहाँ तक ये मेरा बन रहा है हमें बना लेना है। इन चारों के बीच में एक सेंटर बनाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, बस एक बार ऊपर एक बार नीचे। देखिए यहाँ से फिर इन चारों के बीच से एक सेंटर बनाते हुए हमें यहाँ पे आना है, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें ऊपर से नीचे बनाते जाना है। बस देखिए इस तरह से ट्रायंगल का शेप बनाते जाना, जहाँ तक मेरा ये बनेगा इस तरह से हमें यहाँ तक बना लेना। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें करना क्या है। तो देखिए मैंने इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक बना लिया और यहाँ पे मैंने अपने थ्रेड को नीचे कर लिया। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ से बनाएंगे। इसे मैं पार्ट वाइज बनाऊंगी ताकि आपको इसे बनाना बहुत आसान हो। अगर हम एक बार जाएंगे तो शायद आपको बनाने में थोड़ी सी परेशानी होगी, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से इस ग्राफ के थोड़ा सा आगे मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है और इस तरह से फिर ये जो मेरा थ्रेड है इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम इसके इस तरह से ऊपर से आएंगे और यहाँ से यहाँ निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे इसके नीचे से अपने नीडल को निकालेंगे और देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस आपको वैसे वैसे जाना है। यहाँ से यहाँ आएंगे और देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से इस तरह से हमें धागे को हमेशा नीडल के आगे रखना है और फिर हम यहाँ आएंगे। फिर इस तरह से देखिए यहाँ पे आना है और अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये थ्रेड अब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सेम इसी जगह पे मैंने नीडल को डालते हुए अपने ग्राफ के पास निकाल लेना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नीडल वहीं डालना है जहाँ से पहले मैंने डाला है। तो इस तरह से देखिए ये एक दूसरे से जॉइंट हो जाता है। तो फिर इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें इसके ऊपर से आना। फिर सेम यहाँ भी इसी तरीके से देखिए यहाँ पे डालते हुए ग्राफ के पास हमें निकाल लेना है और यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है और यहाँ पे एक सेंटर बनाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें यहाँ से यहाँ निकालना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से पहले जहाँ पे है वहाँ डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना है और यहाँ से यहाँ हमें इस तरह से इसके नीचे से आना है और फिर हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी सेम इसी तरह से देखिए हमें यहाँ पे डालते हुए यहाँ पे ग्राफ के पास निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ आना, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए एक सेंटर बना लेंगे यहाँ पे और अपने ग्राफ को यहाँ पे निकालेंगे नीडल को और फिर यहाँ से अब यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से हमें जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना है। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो इस तरह से देखिए और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से देखिए हमें यहाँ भी इसी तरह से बना लेना है और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे आना है और इस तरह से मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से हमें यहाँ जाना है और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो फिर हम यहाँ पे आएंगे देखिए इस तरह से। अब मेरा ग्राफ देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा, तो यहाँ से यहाँ आएंगे। तो इसे हमें इस तरह से देखिए यहाँ पे निकाल लेना है और अब हम यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आएंगे और सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी एक
यहाँ पे सेंटर बना लेंगे और इस तरह से इन दोनों के बीच में हम अपने नीडल को निकाल लेंगे। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए हमें यहाँ पे आना है और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए अब मेरा ग्राफ देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे आना है। तो फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। तो यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ इस तरह से देखिए मेरा ग्राफ आ रहा है। तब हमें यहाँ पे आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना। अब हमें यहाँ पे आना है और यहाँ से हम इस तरह से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है। तो यानी कि अब हमें इसी तरह से यहाँ तक ये जो ये मेरा ऊपर का लाइन है इसे हमें बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया। अब देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने हल्का सा कपड़ा यहाँ पकड़ लिया है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से और सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने पहले बना है हमें ऐसे ही बना लेना है। लेकिन अभी मेरा ये ग्राफ अब इस साइड में आएगा तो हमें इसी तरह से इस साइड भी बना लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके ऊपर से होते हुए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे। तो देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके सेंटर में आ चुके हैं। तो सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पे एक सेंटर बना लेना है। यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से इस तरह से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और यहाँ से यहाँ हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें यहाँ आना है और यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए हमें यहाँ पे आना है इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे आना है। तो देखिए तो इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ और यहाँ बनाया है इसी तरीके से हमें यहाँ पर यहाँ तक बना लेना है। फिर मैं आगे बताऊँगी कि हमें आगे क्या करना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा था। यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। अब हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ से हम अब भी इसके ऊपर से होते हुए यहाँ पे इस तरह से देखिए डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना है और इस तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे। तब मेरा ग्राफ देखिए यहाँ पे है तो हमें इस तरह से यहाँ पे आना है और फिर हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें एक सेंटर बना लेना है और ग्राफ के पास मैंने अपने नीडल को निकाल दिया। अब हम यहाँ पे आएंगे यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से डालते हुए हमें यहाँ पे निकाल लेना है। तो फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से यानी कि जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे आपको जाना है। बस इसी तरह से हमें देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें यहाँ भी इसी तरह से
हमें जाना और इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने एक एक करके पूरे क्राफ्ट के पास से अपने सुई को निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर अब हमें यहाँ पे इस तरह से इसे यहाँ पे नीचे में निकाल लेना। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को यहाँ से यहाँ निकाल देना है और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। यानी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जहाँ पे मैंने पहले नीडल निकाला सेम उसी जगह में नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना है। तब यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से लेकर आना है और यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। तो फिर यहाँ से इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे देखिए मेरा ये थ्रेड ऊपर है तो यहाँ नीचे होगा, तो यहाँ पे इस तरह से ऊपर होगा, तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके ऊपर से होते हुए हमें यहाँ पे अपने थ्रेड को निकाल लेना है और फिर यहाँ से इस तरह से हमें यहाँ पे आना है और सेम इस जगह पे हमें इस तरह से अपने नीडल को मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से नीचे कर लिया है। तो अब आप देखिए आपका अभी भी ये बीच में एक क्राफ्ट बनना बाकी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे ये जो मेरा कॉर्नर है यहाँ पे इस तरह से मैंने निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, देखिए इस तरह से। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हम अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से फिर से हमें यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना। फिर यहाँ पे हमें इस तरह से इसके नीचे से आना और यहाँ पे इसके ऊपर से आना। तो फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा, तो यहाँ पे इस तरह से हमें अपने थ्रेड को निकाल लेना है यहाँ पे और यहाँ से फिर हम इस तरह से इसके देखिए यहाँ पे इसके ऊपर से होते हुए हमें इसके नीचे से आना, देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से इसके ऊपर से होते हुए हमें यहाँ पे इसके नीचे से आना, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से हम इस तरह से नीचे कर लेंगे। और फिर देखिए इसी तरह से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो मेरा लाइन है तो हमें यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेना, देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे देखिए मेरा थ्रेड यहाँ पे ये ऊपर है, तो हमें यहाँ पे इस तरह से इसे नीचे से निकालना और यहाँ पे इस तरह से ऊपर। तो बस यहाँ जब भी हम आएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर मेरा यहाँ थ्रेड ऊपर है तो हमें यहाँ नीचे से निकालना, अगर ये इस तरह से नीचे होगा तो हमें इसके ऊपर से आना है। और फिर यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से इसके नीचे से निकाल लेंगे। और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो इसे इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे आना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से हम अपने थ्रेड को निकाल लेंगे, नीडल को निकालते हुए अब हमें यहाँ पे आना, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से निकाल लेना है, देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो बस इसी तरह से हमको हर एक देखिए अब स्क्वायर में ही मेरा ये ग्राफ रह गया है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से। तो हर स्क्वायर को हम इसी तरह से बना लेंगे एक एक करके। तो देखिए आपको यहाँ पे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, क्योंकि अभी हर बार मेरा ये डिज़ाइन जो है इस तरह से सिर्फ ये ग्राफ स्क्वायर में बना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से हम यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो देखिए इस तरह से हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि मेरे जो थ्रेड है ये अल्टरनेट होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ, तो ठीक इसके पीछे मैंने थोड़ा सा अपने सुई को
निडल को यहाँ पे निकाल लिया। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ आएंगे, इस तरह से जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे ये वाला मेरा थ्रेड इस तरह से इसके ऊपर है, तो यानी हमें यहाँ पे इसके नीचे से जाना। देखिए इस थ्रेड के नीचे से जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से आएंगे। अगर हम इसके ऊपर से आते हैं तो मेरा थ्रेड यहाँ पे ये नीचे हो जाता है, यानी कि यहाँ पे अल्टरनेट होता है, यानी कि ये मेरा यहाँ पे इस तरह से सही है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से जो सेंटर है यहाँ पे नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना है। अभी देखिए यहाँ से हम ऊपर से आए थे, तो अभी हमें यहाँ इसके नीचे से आना है। बस हमें इसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है बस, और इसी तरह से हमें हर स्क्वायर को एक एक करके बनाते जाएंगे। बस हमें ये ध्यान रखना कि मेरा धागा है जो अल्टरनेट होना चाहिए। तो देखिए अभी हमें डायरेक्ट यहाँ से आना क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, कोई थ्रेड नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे इसके ऊपर से आना। देखिए यहाँ पे हम इसके ऊपर से आएंगे क्योंकि मेरा यहाँ पे ये थ्रेड इसके नीचे है, तो हमें इसके ऊपर से आते हुए देखिए इस तरह से यहाँ पे जो मेरा ये ग्राफ है यहाँ पे हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से। तो इसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे भी इस तरह से देखिए एक स्क्वायर बना हुआ, तो हम लोग एक एक करके इसे बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से थ्रेड को लाना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ से आएंगे तो एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम ऊपर से आए हैं अभी, तो अभी यहाँ पे इसके नीचे से आना है और इसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर से, और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए आपको अपने ग्राफ के पास निकाल लेना है। अब हम यहाँ पे ऊपर से आए थे तो यहाँ पे इस तरह से नीचे से आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए हम अपने थ्रेड को यहाँ पे देखिए इस तरह से जो मेरा ये ग्राफ है यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमें ये वाले स्क्वायर में आना, तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और यहाँ से इस तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे आना है। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका थ्रेड है जो इस तरह से अल्टरनेट, हम यहाँ पे नीचे से आए क्योंकि मेरा यहाँ पे थ्रेड ऊपर था, तो मैंने यहाँ पे नीचे से अपने थ्रेड को निकाला है। अब यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। देखिए इस तरह से जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें इसके ऊपर से आना, और यहाँ पे इस तरह से अपने थ्रेड को हम देखिए यहाँ पे नीडल को यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से जहाँ पे मेरा ग्राफ है वहाँ पे निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से इस तरह से इसे नीचे करते हुए हमें यहाँ पे निकाल लेना है क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से होते क्योंकि ये मेरा थ्रेड यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ पे इस तरह से नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे आना है। तो बस इसी तरह से हमें हर यहाँ तक हर स्क्वायर को बनाते जाना है और ये बहुत आसान है। बस इसी तरह से हम एक एक करके बनाते जाएंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका थ्रेड अल्टरनेट होना चाहिए। जैसे यहाँ से इस तरह से नीचे से आएंगे और यहाँ से अभी यहाँ आएंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें इसके ऊपर से आना है, एक बार नीचे से एक बार ऊपर से। तो देखिए अब यहाँ से हमें यहाँ आना है इस तरह से, क्योंकि मेरा एक एक करके हम बनाते हैं तो बहुत आसान होगा। अब इस तरह से हमें इसके नीचे ऐसे आना है क्योंकि मेरे यहाँ थ्रेड ये ऊपर में है, तो एक बार नीचे से और एक बार इस तरह से ऊपर से आएगा। तो फिर हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से इसके नीचे से हमें निकालना है और यहाँ से यहाँ आना है। और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ निकालेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से आएंगे और यहाँ पे हमें अपने थ्रेड को यहाँ पे निकाल लिया इस तरह से, और यहाँ पे ठीक इसे नीचे करते हुए मैंने यहाँ पे निकाल लिया क्योंकि मेरा ये ग्राफ अभी यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से अपने थ्रेड को जो पहला वाला है यहाँ पे नीचे से निकालना है और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी इस तरह से इसके ऊपर से आना क्योंकि मेरा यह थ्रेड यहाँ नीचे होगा, यहाँ ऊपर होगा। देखिए इस तरह से
बस इसी तरीके से आपको हर स्क्वायर को यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से हर स्क्वायर को जो मेरे सेंटर में था मैंने इसे बना लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए ये मेरा यहाँ पे लास्ट में भी बचा हुआ है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो हम यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे। फिर अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से होते हुए हमें इसके ऊपर से आना है। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे थ्रेड है, ये अल्टरनेट होते जा रहा है। यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब हम यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें एक बार नीचे से और एक बार ऊपर से, तो यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए हमें इसके नीचे से आना है यहाँ पे इस तरह से। और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें अपने थ्रेड को यहाँ पे इस तरह से निकाल देंगे और ठीक इसी जगह हमें इसे नीचे कर लेना है। तो देखिए आज मैंने आपको यहाँ तक बनाया है। इसे कैसे बनाएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे क्या करना वो बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।